सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पाश्चात्य दर्शन के प्राचीन युग की स्थिति के बारे में कल चर्चा कर रहे थे और प्राचीन युग को अध्ययन करने से ये पता लगता है कि जो हम आज तक भी ये कहावत सुनते हैं ना कि भारत विश्व गुरु रहा और आज भी है, तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रमाण मिलते हैं और वो सत्य मालूम पड़ता है। क्योंकि जिस समय लगभग 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और हमारे जो वैदिक ऋषि, उस समय मतलब एक चरम पे था अध्यात्म, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में भी था। ये इसको पढ़ने से पता लग रहा है। पश्चिम के देशों में भी वो पहुंचा। जिस समय भारत में आर्थिक दृष्टि से जो हम सुनते हैं कि किसी भी घर में ताले नहीं लगाते थे, उसका थोड़ा बहुत अपभ्रंश रूप कहीं ना कहीं हिमाचल में मिलता है। आज भी कुछ लोग अभी हैं वहाँ पर ऐसे, जैसे अपन ने वहाँ शिविर लगाया तो वहाँ अपना एक कार्यकर्ता था, वो 10-15 किलोमीटर से आता था रोज़ शिविर में, और वो वहाँ पर साइकिल से आता था और फिर साइकिल वहीं खड़ी करके पास में ही उसका वो था ऑफिस, तो पैदल जाता था वहाँ से वो। तो पैदल वो साइकिल मतलब वो ऑफिस में साइकिल से नहीं जाता था, साइकिल वहीं ग्राउंड पे खड़ी कर देता था वो। और एक बार ऐसा हुआ कि 2 दिन की छुट्टी पड़ गई और 5 दिन का या 7 दिन का शिविर होती थी उस समय, तो वो आया नहीं। तो देखा कि 3 दिन से वो साइकिल वहीं खड़ी हुई है। तो फिर पूछा महाराज जी ने कि किसकी साइकिल है, पता लगाया हमारे कार्यकर्ता की है। तो उससे पूछा भाई आप ऐसे खड़ी करके चले गए, कोई उठा ले जाएगा? तो मुझे हमारे यहाँ तो कोई नहीं उठाता है। हो सकता है अब कोई परिवर्तन आए तो मुझे नहीं पता, लेकिन है अभी भी थोड़ा वहाँ पर उनमें देवत्व बचा है थोड़ा सा, हिमालय में रहने वाले लोगों में। तो यहाँ पर ऐसे सुनते हैं और उपनिषद में उसके प्रमाण भी मिलते हैं। जो अश्वपति का उद्घोष है, न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यप, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कोई चोर नहीं है। न मेस्तेनो जनपदे, मे जनपदे न कोपिस्तेनो अस्ति, तो कोई चोर इसलिए नहीं था क्योंकि पहले से ही पर्याप्त है, तो क्यों चोरी करें। और नहीं भी है तो किसी, हाँ बोलो रजनीश जी। ऐसा भी तो हो जाता है ना, कोई मतलब साइकिल खड़ी कर दी गया, किसी का ध्यान ही नहीं गया। नहीं वो नहीं लगाते हैं ताले, मतलब वो एक उसकी चांस की बात नहीं है, मतलब वो चला आ रहा है वो। नहीं वो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ होगा, ये तो वहीं खड़ी रही तो भूल गया भाई, कोई नहीं चुरा रहा, पर वो पक्का था किसी की नजर नहीं गई। हाँ तो आपका तो वो केस था। और दूसरी एक ये भी स्थिति होती है, जैसे हमारे भाई साहब के पास एक स्कूटर था बजाज, और वो मतलब इतनी बुरी हालत में था कि एक बार वो चलते चलते जो है ना नारनौल जाते जाते और बीच रास्ते में उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने वहाँ उसको खड़ा कर दिया। और अगले दिन जाके देखा तो मतलब किसी ने नहीं चुराया उसको, क्योंकि उसकी हालत चुराने योग्य थी ही नहीं, तो कोई ले जाके भी क्या करेगा उसको। अगर वो पैदल भी घसीटने योग्य होता तो वही घसीट लाते। तो वो एक अलग स्थिति है। पर जो मैं कह रही हूँ ये उससे अलग स्थिति, मैं केवल एक साइकिल वाले उदाहरण को लेकर के नहीं कह रही हूँ। वहाँ के लोगों से पूछा तो आज भी
मतलब वो कहीं ना कहीं उसी बिल्कुल उसी रूप में तो नहीं है जैसा शास्त्र में है, लेकिन अपेक्षाकृत पूरे देश की अपेक्षा से लोग विश्वसनीय हैं वहाँ भी। तो मैं ये कह रही थी कि चोरी कोई इसलिए करता है कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उस समय या तो सबके पास वैसे ही पर्याप्त होता था, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से इतने उन्नत थे तो आवश्यकताएं कामनाएं कम थी, तीसरा कोई चीज़ चाहिए तो किसी के यहाँ से मांग लाते थे। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, 40 साल पहले की 45 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब हम छोटे बच्चे थे ना। तो जैसे घर में कोई अतिथि आ गया या गांव में किसी के यहाँ शादी है, तो जैसे हमारे पिता पंजाब में रहते थे तो बर्तन आदि बहुत पर्याप्त थे हमारे यहाँ पे, तो गांव के लोग सारे के सारे बर्तन ले जाते थे। और कभी ऐसे होता था कि बिना पूछे ले जाते थे, जैसे माता जी घर में इधर उधर हैं, बाहर तो नहीं जाते थे वो, तो वो ले गए रसोई में से सारे बर्तन उठा के। जो मतलब परिवार में शादियां हैं चाचा ताऊ के यहाँ, तो उनको ऐसे लगता ही नहीं था और हमें भी नहीं लगता था कि कोई उठा लेगा, ठीक है वो ले गए होंगे, उनके वहाँ शादी है। और शादी के बाद वो अपने आप सारे दे जाते थे, उसमें लड्डू रख रख के दे के जाते थे। हम सोचते थे कि जितने बर्तन ले जाएं उतना अच्छा, 5 बर्तन ले जाएंगे तो 10 लड्डू आएंगे, मिनिमम 2 जरूर देंगे एक बर्तन में, खाली बर्तन वापस नहीं लौटाते थे। कोई अतिथि आ गया और जैसे लगभग 10-15 घरों का परिवार था, तो कोई चटनी बनाता, कोई रायता बनाता, कोई दाल, कोई कढ़ी, कोई आलू की सब्जी, कोई छोला, कोई भिंडी, तो अतिथि के सामने उसमें 10 सब्जियां होती थी। तो उसको लगता था बड़े ऊंचे खानदान में मेरा रिश्ता हुआ है, शादी हुई है, इतनी सब्जियां मिलती हैं। तो ये तो अब तक भी था, शादी हुई तो सबकी चारपाई मांग के ले जाते थे, बारात के लिए खाट मांग के ले जाते थे, बिस्तर ले जाते थे, बर्तन ले जाते थे। अरे हम तो कहीं अपने ननिहाल आदि कभी जाते तो कपड़े भी मांग के ले जाते थे। तब थोड़े ना ऐसे 4-5 जोड़ी कपड़े होते थे, एक ड्रेस होती थी नई और 2 किसी की मांग ली, फिर जब वो गए तब वो हमारी मांग के ले गए, ऐसे चलता था। तो ये तो यहाँ अब की बात कह रही हूँ, उस समय समृद्ध था देश। बात ये थी कि देश हमारा समृद्ध था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आवश्यकताएं कम थी, तो इसलिए यहाँ उपनिषद में ऐसा उद्घोष हमें सुनाई देता है। तो भारत का प्रभाव हमेशा विश्व के ऊपर पड़ता है, ये मेन बात थी। भारत आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होगा तो विश्व आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होगा। भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और भौतिक विज्ञान किसी भी दृष्टि से जिस जिस युग में उन्नत रहा, उस युग में उस चीज का पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ा। आज वर्तमान युग में भारत हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, योग के प्रति कॉन्शियस है, तो आज विश्व के लगभग 200 देशों ने उसको अडॉप्ट किया, वहां तक पहुंच गया। तो हम कुछ भी यहाँ करेंगे ना, उसकी गूंज पूरे विश्व में जाती है, तो वो एक छवि बन जाती है किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की, किसी देश की, तो उसके ऊपर आशाएं लगी होती हैं। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है और भारत की टीम में अभी बराबर बराबर चल रहा है, तो लोगों की सांसें ऐसे हो रखी हैं कि भैया तो बराबर मुकाबला चल रहा है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कहीं भारत हार ना जाए। लेकिन फिर जब आपको पता लगता है कि अभी तो विराट कोहली बचा हुआ है और फिर आपको दिखता है अरे अभी तो धोनी भी है, तो आशा क्या हो जाती है फिर कि अभी आशा है, जब तक ये हैं तब तक जीत सकता है, अभी ये तो बचे ही हुए हैं अभी तो। और कभी ऐसा हो कि वो दोनों खेल चुके और अभी बराबर मुकाबला चल रहा है और जो बेचारे 4-5 बचे हैं मेरे जैसे, देखने वाले को क्या लगता है, अरे निपट लिए ये तो, समझ लो बस हो लिया जो होना था वो तो। यद्यपि कई बार वो जिता भी देते हैं, लेकिन आशा किससे होती है, जिसमें कुछ दम होता है उससे आशा होती है। संसार में उम्मीद उसी व्यक्ति से होती है जिसके पास कुछ दम होता है, जिसके पास कुछ पावर होती है, कोई शक्ति होती है। आज लोग आकर के स्वामी जी से अपेक्षाएं करते हैं, स्वामी जी ये और कर दो, ये और कर दो, मोबाइल और निकाल दो, गाड़ी और निकाल दो, ये सामान और निकाल दो, क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये कर सकते हैं। तो
किसी व्यक्ति ने कहा जी मेरा परिवार ना बहुत अच्छा है। और क्या है आपके परिवार में? बोले मेरे परिवार वाले मेरे से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। परिवार अच्छा नहीं है, तू नालायक है। तेरे परिवार को तेरे अंदर कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं है तेरे से। आपके परिवार को आपसे ये आशाएं हों कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे जरूर करेंगे, तब मानना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ दम है और हम उनकी आशाओं पे खरे उतरें। नहीं तो कई बार तो मतलब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हमारे से कोई क्या अपेक्षा करेगा। तो अपेक्षा हमेशा दमदार व्यक्ति से की जाती है। तो भारत की ऐसी छवि है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा और उसके प्रमाण भी मिलते हैं, और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो एक तरह से ये जो हमने प्राचीन युग का अध्ययन किया तो हम देखते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल भारतीय दर्शन को आधार बना करके, और इसमें थेलीज से लेकर के और प्लेटो पर्यंत पाश्चात्य दर्शन ने भी एक शिखर को छुआ। जैसे भारतीय दर्शन ने इतनी ऊंची उड़ान भरी, बिल्कुल लगभग उसी की तर्ज के ऊपर ये लोग चले और बहुत अच्छी स्थिति है। और इनके चित्त की स्थिति क्या है तो ये इनके डायलॉग्स से पता लगता है। ये जब बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, जब दार्शनिक व्यक्ति ये बोल रहा है तो इससे उसके चित्त की स्थिति का पता चल रहा है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अंदर से भी बहुत संतुष्ट है, बाहर से भी संतुष्ट है, और उसने कहीं ना कहीं शहद को टेस्ट किया है, उसको मिठास आया है, उसकी जीवा को उसने चखा है, उस तत्व को कहीं ना कहीं। तो ये हमने पढ़ा प्राचीन का। अब आज हम प्रवेश कर रहे हैं मध्यकालीन युग में। तो जैसे चक्र घूमता है ना, ऐसे युगों का चक्र भी घूमता है। जैसे जीवन का चक्र घूमता है, समाज का चक्र घूमता है, रथ का चक्र घूमता है। तो जो अभी नीचे था वो ऊपर आता है, ऊपर है वो थोड़ा थोड़ा डाउन जाने लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल नीचे जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है। तो गति में ये होता ही रहता है। जो अरा अभी नीचे था वो फिर ऊपर जाता है, जो बिल्कुल शिखर पे था वो थोड़ा डाउन होने लगता है। तो ये शिखर से अब मध्य युग में जो है ये दार्शनिक स्थिति भी डाउन होने लगी, और भारत में भी ऐसे होने लगा। तो इसको आज हम पढ़ते हैं। प्लेटो के बाद इनके शिष्य हुए एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु का जन्म थ्रेस के स्टेगिरा नामक नगर में हुआ। उनके पिता मैसिडोन नरेस के राजवैद्य थे। 17 वर्ष की आयु में एरिस्टोटल विद्या अध्ययन के लिए एथेंस में स्थित प्लेटो के अकेडमी में भर्ती हुए, और 20 वर्ष तक मतलब 3 वर्ष, जब उनकी आयु के 20 वर्ष हुए तब प्लेटो का देहांत होने तक वे अपने गुरु प्लेटो के साक्षात संपर्क में रहे। बाद में उन्होंने अकेडमी छोड़ दी और अपने स्वतंत्र विचारों के विकास में लग गए। एसोस नगर में जाकर वे हर्मियस के संपर्क में आए और उनकी भतीजी पाइथियस से विवाह कर लिया। मैसिडोन नरेस फिलिप के राजकुमार अलेक्जेंडर सिकंदर की, जो बाद में महान कहलाई, सिकंदर महान कहलाए, वे 3 वर्ष तक उनके अध्यापक रहे। एथेंस लौटकर उन्होंने अपनी लाइसियम नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। एथेंस लौटकर माने जहाँ ये पढ़े थे वहाँ से पहले जाके शादी की, सिकंदर को पढ़ाया, फिर वापस वहीं लौट आए एथेंस ही जहाँ प्लेटो की अकेडमी थी, और वहाँ फिर इन्होंने अपनी एक शिक्षा संस्था की स्थापना की। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उन पर अधार्मिकता का अभियोग लगाया गया। किन पर? सुकरात पर। और वे एथेंस छोड़कर चालसिस चले गए, क्योंकि वे एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा पाप करने का अवसर नहीं देना चाहते थे। पहला पाप कब किया एथेंस वासियों ने? जब सुकरात को विष पिलाया। तो ये बोले कि अब ये मेरे को भी पिला देंगे तो इससे अच्छा मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ। तो एथेंस वासियों का दर्शन के विरुद्ध पहला पाप सोक्रेटिस सुकरात को मृत्युदंड देना था। वहीं 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया।
जनश्रुति के अनुसार एरिस्टोटल का सिर गंजा था, पैर पतले थे, आंखें छोटी थी और वे हकलाते थे। उनको ग्रीक होने का अभिमान था और वे अन्य लोगों को बर्बर या जंगली समझते थे। मतलब ग्रीक उस समय, ग्रीस में ग्रीक भाषा है ये, तो टॉप पे थी उस समय। जैसे भारत में कभी संस्कृत टॉप पे थी, ऐसे उस समय ग्रीक। अब आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे ना ग्रीक का नामो निशान ही मिट गया और लैटिन भाषा आ गई उसके बाद, तो ये ह्रास शुरू हो गया था यहाँ से। साधारण ग्रीक लोगों को भी वे तुच्छ समझते थे। वे बुद्धि और इंद्रिय अनुभव दोनों का सामंजस्य करके मध्यम मार्ग के समर्थक थे। इनके गुरुजी तो प्लेटो तो विशुद्ध रूप से विज्ञानवाद और अध्यात्म के शिखर पे शिव तत्व को, और ये कहते थे सामंजस्य बना के रखो, तो ये मध्यम मार्ग में आ गई। इंद्रिय अनुभव को भी ये कहते थे कि इतना उसकी निंदा मत करो। प्लेटो के बाद दार्शनिक महत्ता में एरिस्टोटल का नाम ही आता है। उन्होंने दर्शन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र और साहित्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। तो इनको ज्ञान का पर्याय मानते थे ना, पहले शुरू में पढ़ा था ना हमने, वो जो पिता पुत्र का जो पत्र के बारे में बोला था, तो वो इन्हीं के बारे में था। पाश्चात्य निगमन तर्क के तो वे जनक ही थे और उसको उन्होंने जो रूप दिया वह शताब्दियों तक मान्य रहा और आज भी उसका महत्व है। मध्य युग के दार्शनिकों का मुख्य कार्य ईसाई धर्म के सिद्धांतों का एरिस्टोटल के विचारों के साथ समन्वय करना था। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके ये दार्शनिक विचार तो पहले तो ये खुद ही नीचे आ गए, अपने गुरु से एक स्टेप नीचे तो खुद आ गए। इन्होंने कहा कि इंद्रिय अनुभव और अध्यात्म दोनों को साथ मिला के चलो, इसमें इतना गैप मत रखो। और उसके बाद इनके भी दर्शन को जो ईसाई लोग हैं उन्होंने तोड़ मरोड़ के चर्च में एक अपना ही एक धार्मिक प्रवचन के रूप में वो बताने लगे, उस रूप में नहीं रहने दिया इन्होंने। तो उनके मुख्य जो ग्रंथ हैं वो भौतिक विज्ञान, तत्व विज्ञान, आचार शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि हैं। एरिस्टोटल के अनुसार ज्ञान के 3 स्तर हैं। पहला है इंद्रिय अनुभव, जिसके द्वारा हमें केवल विशेष का पृथक पृथक ज्ञान होता है। इंद्रियों से तो मैं यही देखूंगी ना कि ये मनुष्य है, ये टेबल है, ये फोटो है, ये गद्दा है, ये एसी है, तो जो जो विशेष हैं उनका पृथक पृथक दर्शन होता है। तो इंद्रिय दर्शन के अनुसार तो विशेषों का माने अलग अलग वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता है। और दूसरा है पदार्थ विज्ञान, जिसके द्वारा हम विशेषों में सामान्य को खोजते हैं। तो विशेष तो जैसे आप 8-9 मूर्तियां हैं, हम 10 मूर्तियां हैं, ये विशेष हो गया। और सामान्य ये कि हम सब मनुष्य हैं। तो पदार्थ विज्ञान जिसके द्वारा हम विशेषों में सामान्य को खोजते हैं, उनके कार्य कारण भाव संबंध को जानते हैं। सब पंचभूतों से बने हैं, हमारा जो शरीर है ये, तो कारण क्या है सबका? पंचमहाभूत। और उस ज्ञान को जीवन के उपयोग में लाते हैं फिर। और तीसरा ज्ञान है तत्व ज्ञान या दर्शन। तो ये इनके 3 पार्ट थे इनके दर्शन की। इंद्रिय का अनुभव, और इंद्रिय के अनुभव में भी एक सामान्य का ज्ञान, विशेष का ज्ञान मतलब जाति का ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान, और फिर एक उसके पीछे छिपे हुए तत्व ज्ञान के बारे में दर्शन। ये सर्वोत्तम है, ये ऐसे मानते थे, तत्व ज्ञान सर्वोत्तम है। यह परम तत्व या परम सामान्य का शुद्ध सत्ता का सत का ज्ञान है। ये तीसरे वाला जो ज्ञान है, यह परमार्थ तत्व के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। यह तत्व का दर्शन है। तो पूर्ववर्ती दार्शनिक भी इस सत्य के आंशिक रूप की ही कल्पना कर पाए जो इनके पहले थे। वो इसकी पूर्णता एरिस्टोटल के अनुसार उनके ही दर्शन में हुई, ऐसा इनका मानना था। तो अभी तीसरा पैरा पढ़ रही हूँ। दर्शन का यह सत्य क्या है? इनके गुरुजी वाला सत्य तो था हाँ शिव तत्व, और इनका सत्य क्या है वो इनका उत्तर सुनिए। एरिस्टोटल का उत्तर है कि यह परम तत्व या परम द्रव्य है। यह नित्य और कूटस्थ है। स्वयं अपरिणामी होते हुए भी यह समस्त परिणाम या परिवर्तन का कारण है। संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, एक तो द्रव्य और दूसरे उनके परिणाम या पर्याय। परम द्रव्य सब द्रव्यों का द्रव्य है और सारे परिणामों का कारण है, वो ईश्वर है। द्रव्यों का द्रव्य माने ईश्वर को भी एक द्रव्य मानते हैं ये।
और ये इन सब का कारण है। दर्शन का मुख्य लक्ष्य इस परम द्रव्य का ज्ञान है जो सब द्रव्यों और उनके पर्यायों में अंतर्निहित है। चेतन तत्व जो सबके पार सबसे ऊपर है और जिसको प्राप्त करने के लिए समस्त जगत निरंतर प्रयत्नशील है। एरिस्टोटल के अनुसार प्लेटो का सबसे बड़ा दार्शनिक अपराध उनका परमार्थ और व्यवहार का द्वैतवाद है। बताओ, अपने गुरुजी के दर्शन में ना बोलिए अपराध कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया, व्यवहार को अलग कर दिया और परमार्थ को अलग कर दिया। परमार्थ और व्यवहार की कल्पना तो अपराध नहीं है, यह तो किसी न किसी रूप में स्वयं एरिस्टोटल को भी मान्य है, किंतु अपराध है परमार्थ और व्यवहार का आत्यंतिक भेद। इनको लगता है कि हमारे गुरुजी ने ज़्यादा ही भेद कर दिया इंद्रिय अनुभव में और शिव तत्व में। एरिस्टोटल के अनुसार प्लेटो ने परमार्थ को व्यवहार से बिल्कुल अलग ऊपर उठाकर रख दिया। यद्यपि ऐसा किया नहीं उन्होंने, इनको ऐसा लगा। उन्होंने तो ये कहा था कि भाई ये है, इसकी सत्ता है। कल मैंने बार बार समझाया ना कि वो छाया की भी सत्ता को मानते हैं पर उसको अनित्य और परिणामी मानते हैं। पर इन्होंने ऐसे समझा कि उन्होंने बिल्कुल ही अलग ऊपर उठा करके रख दिया। प्लेटो का परमार्थ है विज्ञान और व्यवहार है इंद्रिय अनुभव। प्लेटो ने विज्ञान जगत को इंद्रिय अनुभव से वस्तु जगत से नितांत भिन्न और असंबद्ध मान लिया है, ऐसा इनका मानना है। फलतः विज्ञान जगत ही एकमात्र सत्य और वस्तु जगत सर्वथा असत बन गया है। एरिस्टोटल भी विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं। शुद्ध सत्य ही शुद्ध चित्त है, किंतु वे विज्ञान जगत को वस्तु जगत से भिन्न न मानकर उसी में अनुस्यूत मानते हैं। परमार्थ व्यवहार में अंतर्निहित है। यद्यपि ऐसा ही प्लेटो ने भी बताया था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, ये अपने वाले को ज़्यादा ठीक मान रहे हैं। व्यवहार के पार उससे अत्यंत भिन्न नहीं है। अतः एरिस्टोटल के अनुसार विज्ञान का प्राधान्य होते हुए भी वस्तु जगत की सत्ता अक्षुण्ण है। एरिस्टोटल ने प्लेटो के विज्ञानवाद के खंडन में अपनी सारी शक्ति लगाई है। बताओ क्या करोगे अब आप। अतः खंडन को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। तो इन्होंने देखो उसमें 8-9 हेतु दिए हैं, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ इनको जल्दी से। प्लेटो के अनुसार विज्ञान सामान्य है। सामान्य मतलब यूनिवर्सल, जिसको हम सत्ता कहते हैं, ये माना था। जाति सामान्य को उन्होंने हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं माना है। मतलब बुद्धि की कल्पना नहीं है, बल्कि जाति का भी अपना एक अस्तित्व है, ऐसा माना है उन्होंने। वे सामान्यों को वास्तविक पदार्थ मानते हैं। कह रहे हैं यह तो ठीक है, किंतु उनके अनुसार सामान्यों का एक अलग ही संसार है। वस्तु जगत के पदार्थ अनित्य और असत हैं, किंतु ये सामान्य नित्य और सत्य हैं, ऐसा मानना प्लेटो की भूल है। अब इसमें बताओ क्या भूल है। जाति तो अलग होती है और व्यक्ति अलग होता है। व्यक्ति तो मरण धर्मा है और जाति तो नित्य है, तो ठीक ही माना था। पर इनको ये लग रहा है कि उसका कोई अलग संसार है। ऐसा नहीं कहा था प्लेटो ने। लेकिन सामान्य सत्य और नित्य वस्तु होते हुए भी जगत के पदार्थों से अलग नहीं रहते। ये कह रहे हैं कि सामान्य या जाति ये सत्य तो है और नित्य भी है, लेकिन सत्य और नित्य होते हुए भी जगत के पदार्थों में ही रहती है जाति। पदार्थों से नितांत अलग कहीं नहीं रहती है कि कहीं दूसरे तीसरे आसमान पे जाति रहती हो और धरती पे व्यक्ति रहते हों, ऐसा नहीं है। ऐसा ये कह रहे हैं। ये विशेष व्यक्तियों या पदार्थों में ही अनुगत रहते हैं। यदि सामान्यों को विशेष द्रव्यों में अनुगत न मानकर उनसे सर्वथा पृथक माना जाए, तो फिर उन वस्तुओं के भी जिनको हम द्रव्य नहीं कहते फिर सामान्य मानने पड़ेंगी। फिर तो ऐसी उनकी भी किन्हीं जातियों की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर तो अभावों के संबंध में भी सामान्य मानने पड़ेंगे, जो कि असंगत है। ये कहेंगे कि जिसको हम अभाव कहते हैं ना, तो उस अभाव की भी कोई जाति होती होगी जो यहाँ नहीं रहती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो मतलब उसको और ज़्यादा घुमा दिया इन्होंने। बुद्धि का जो है ना बुद्धि तो शार्प है, लेकिन ट्रैक गलत ट्रैक पे चढ़ा दी, छिद्रान्वेषण में लगा दी बुद्धि को अपने गुरु जी की ही।
ज़्यादा बुद्धिमान थे। प्लेटो का विज्ञान वस्तु जगत की निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है। सामान्य की स्थापना प्लेटो ने वस्तुओं की सत्ता और उनके स्वरूप की संगति बताने के लिए की थी। संसार के विभिन्न पदार्थों में अपने सामान्य के कारण सत प्रतीत हो। तो ये इन्होंने ना एक एक करके 9 खंडन किए हैं। 9वां है, प्लेटो अपने सामान्यों को संख्या भी कहते थे, किंतु यदि ये संख्या है तो गणित का विषय है, फिर दर्शन का नहीं है। यदि इनको दर्शन में भी घुसा दिया जाए तो भी ये सांसारिक वस्तुओं के कारण तो कदापि नहीं बन सकते। अब यहाँ पर ये कह देना असंगत न होगा कि एरिस्टोटल ने अपने इस खंडन में प्लेटो के साथ न्याय नहीं किया, अपने गुरु के साथ न्याय नहीं किया। ऊपर ये जो 9 पॉइंट लिखे खंडन किया तो ये अन्याय किया। यह कथन तो उचित नहीं है कि एरिस्टोटल प्लेटो के विज्ञानवाद को समझ नहीं सके थे। ये तो नहीं कह सकते कि वे उनको समझ में नहीं आया, बुद्धिमान तो पूरे थे। किंतु ये अवश्य सत्य है कि एरिस्टोटल ने केवल खंडन के लिए प्लेटो के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा कर दी है और कुछ का अतिरंजन कर दिया है, बढ़ा चढ़ा के मान लिया। अपनी प्रारंभिक कृतियों में प्लेटो ने सोक्रेटिस का अनुकरण करके ये लिखा है कि सांसारिक पदार्थ इन सामान्यों में भाग लेते हैं या उनके प्रतिबिंब हैं, लेकिन बाद में प्लेटो ने स्वयं अपनी पार्मेनाइडिस नामक कृति में इसका संशोधन करके जगत के पदार्थों को विज्ञान की अभिव्यक्ति माना है। जगत के पदार्थों में विज्ञान अनुस्यूत है, ये माना ना, कल तो बताया था, जिस पर एरिस्टोटल का कोई ध्यान नहीं गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वस्तुतः एरिस्टोटल के प्राय सभी आक्षेपों को प्लेटो ने स्वयं उपस्थित करके उनका उत्तर दिया है। संवाद में जैसे महर्षि दयानंद ने उठाए दोषों को फिर उनका समाधान किया, तो ऐसे प्लेटो ने किया है। प्लेटो के सामान्य या विज्ञान जगत के पार केवल इसी अर्थ में है कि वे वस्तु जगत पर निर्भर नहीं है। जातियां जो हैं वो जगत की वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती हैं। मान लो जगत की सारी गाय भी मर जाएं तो भी गाय जाति नष्ट नहीं होगी। जाति जो है वो व्यक्ति पे निर्भर नहीं है। तो पार का मतलब वो व्यक्ति के पार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अन्य स्थान में रहती है। पार का मतलब है उससे सूक्ष्म है। पार या ऊपर का अर्थ ये है कि उनकी स्वतंत्र सत्ता है जाति की, सामान्य की, न कि भौतिक दृष्टि से ऊपर या दूसरे लोक में रहना। वस्तुतः विज्ञानों को प्लेटो ने दिक् कालातीत माना है। ये तो ठीक ही है, जो विज्ञान हैं वो दिक् से अतीत हैं, काल से अतीत हैं। केवल एक दिशा में ही जाती रहती है ऐसा नहीं है ना, और एक किसी काल में ही जाती रहती है ऐसा भी नहीं है। तो कालातीत भी है और स्थान से भी अतीत है। अतः उनके ऊपर और नीचे, बाहर भीतर, ये प्रश्न ही नहीं उठता है जाति के बारे में। और फिर प्लेटो ने स्वयं ही विज्ञानों को वस्तुओं में अनुगत या अनुस्यूत या अंतर्यामी माना है। विज्ञान लोक वस्तु लोक से पृथक और सर्वथा भिन्न नहीं है। वस्तु जगत में गति और परिवर्तन के कारण प्लेटो ने ईश्वर को माना है। ये जो गति हो रही है और जो परिवर्तन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? ईश्वर के कारण। 3 चीजें मानी ना उन्होंने, जगत माना, फिर उसमें गति देने वाला ईश्वर माना, और उससे भी परे शिव तत्व माना जो अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता, अनंत है वो।